आज है 15 फरवरी 2026। दिन है रविवार। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज है महाशिवरात्रि का पावन पवित्र दिन। आइए श्रवण करते हैं आज महाशिवरात्रि व्रत की कथा और शिव महापुराण कथा हम इस महीने सुन रहे हैं। आज के अध्याय दुर्लभ है। इसमें आज पार्थिव शिवलिंग पूजन का जो विधान है ना, उसका वर्णन आया है। यह एक महादेव की भक्ति का ही संचार कहिए कि नियमित रूप से मैं भी पढ़ रही हूँ, आपको भी ज्ञान में वृद्धि के लिए सुना रही हूँ। तो आज की जो पूजा में है ना, वह पार्थिव शिवलिंग के निर्माण विधि पूजन का आज इसमें विधान आया है और शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में बिल्व पत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। तो सुनिएगा, आनंद की अनुभूति होगी। सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जैसा कि मैं आज का पंचांग आपको इसी समय सुनाती हूँ, उसके अंतर्गत आ जाया है कि आप फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी का दुर्लभ संयोग है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 5:05 के आसपास है। उसके उपरांत चतुर्दशी है। आज रात्रि के दिन चतुर्दशी व्याप्त है। इस कारण से आज ही 15 फरवरी रविवार को हम सभी महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। दुर्लभ और अति पावन पवित्र व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। आज राहुकाल के अशुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। राहुकाल का अशुभ समय है 4:54 से 6:18 के आसपास। प्रिय श्रोताजनों, आज सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम सूर्य उदय का समय 7:03, सूर्यास्त का समय 6:18 के आसपास है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:18 से 1:03 के आसपास रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई कार्य करते हैं तो हमेशा उस कार्य की जीत होती है। अमृत काल अर्थात अमृत स्वरूप समय 12:49 से 2:51 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। आज लाभ का चौघड़िया सुबह 9:52 से 11:16 के आसपास हो रहा है। इस तरह से मैं इसी समय आपको श्रेष्ठ बात बताती हूँ। आप रोज सुनना चाहते हैं इसी समय शुभ और अशुभ समय आज का, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही प्रिय श्रोताजनों, आज प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है वह शाम के समय 5:33 से 7:03 के आसपास रहने वाला है। आप पूरा दिन व्रत कर दूसरे दिन अर्थात 16 तारीख को व्रत को खोल लिया जाएगा। इस स्क्रीन पर मैंने 4 पहर की पूजा का समय बताया है। आइए श्रवण करते हैं शिव महापुराण के श्रेष्ठ अध्याय का अति उत्तम रसवादन। ऐसे में सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जो वैदिक विधि है उस पूजन को क्रम से मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका विधि पूर्वक आदर करते हुए एक श्रेष्ठ विधि भी है जो कि उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी है। मुनीश्वरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा सभी अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे संपूर्ण रूप से बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधर, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करें, लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधरे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। पिनाक महादेव के जो त्रिशूल है उसका नाम है पिनाक। और साथ ही ओम नमः शिवाय बोलकर उनकी पूजा करें। फिर ओम पार्वती पते नमः कहकर क्षमा प्रार्थी करते हुए अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आदर और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र, अंगस्यात और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न कर फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन पर मध्य भाग में विराजमान है, उनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक
सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रेमय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्वभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वह अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्दासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर और अभय मुद्रा सुशोभित है। वह सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर से खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वह इस विश्व के आदि हैं, बीज हैं, कारण रूप है तथा सबका समस्त भय लेने वाले हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव शिवलिंग पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवड़ो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति द्वारा सत्वन करे और सत रुद्र अर्थात यजुर्वेद के 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। इसके उपरांत अंजनी में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों का प्रेम पूर्वक पढ़ते हुए और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार कहें। सबको सुख देने वाले कृपा निदान भूतनाथ शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके गुणों से ही मेरे प्राण बसते हैं तथा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरे चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर में अनजान में अथवा जानबूझकर भी किसी भी प्रकार जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसे करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ। मैं आश्रित हूँ, इसलिए आपकी रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। मुनि इस प्रकार प्रार्थना कर हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन्हें स्वयंभू देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। इसके उपरांत शुद्ध बुद्धि वाला प्रकाशक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अभिव्यक्त स्वर का उच्चारण कर कहने का अर्थ है पवित्र और विनती चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञापति करे और उसके बाद विसर्जन। महामुनि इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली और भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को अनन्य रूप से बढ़ाने वाली पूजा है। प्रिय श्रोताजनों, यह तो विद्येश्वर संहिता के अध्याय 19 और 20 में वर्णित मैंने आपको बात बताई। अब इसके बाद पार्थिव शिव पूजा की महिमा आज शिवरात्रि के दिन आगे भी लिखा गया है और साथ ही शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में भी बताया गया है। बिल्व पक्ष का महत्व भी बताया गया है, इसे भी सुन लीजिएगा। फिर हम शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनेंगे। इसके उपरांत ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन है। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। लिंग युग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा कोई दूसरा साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्य और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा हो, देखने में सुंदर हो और वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्राज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है, जिसमें आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना जाता है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम सकर कोई क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों
तथा अन्य सबका श्रेष्ठ अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती है। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना कर करके दूसरे कर्मों में लगता है, उसका मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों की भी पूजा करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, यह भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्व भय, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। इसके उपरांत चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, दर्प, श्वेत, कपर्दीश्वर, साम तथा शुक्र, यह 10 शिव के परिवार है जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिमुख का पूजन करें। इसके विविध प्रकार के 11 रुद्रों का पूजन करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र जप करके सत रुद्राय स्रोत का, नाना प्रकार की स्थितियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। इसके पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैं शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित होता है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोककर ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिससे शक्ति रूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा की ग्रह है उसी का आश्रय लेना चाहिए। इसके उपरांत यह कि शिव लिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्षों की माला लेकर बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर का पूजन करे। इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य बना लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले यह बात सुनी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र क्या निर्णय लेता है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आपको सततः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य ही भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अद्वितीय है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे दुख भाग जाते हैं। उसको खा लेने से तो करोड़ों पुण्य एक साथ हमारे भीतर समाहित हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता से ग्रहण करें और प्रयत्न करें कि शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बध जाता है। इसलिए शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह नैवेद्य अवश्य ही भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवी देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति को भी मन में लगाए हुए है, उसके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ब्राह्मणों, यहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है। वहां से उत्पन्न लिंग में रस लिंग अर्थात पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक
कलिंग में और साथ ही रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायत व्रत के समान पूजक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण कर उसे सिर पर धारण कर लेता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। पर यहाँ चंडक का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंडक का अधिकार नहीं है, वहां के शिव निर्माल्य को सभी को भक्ति पूर्वक भोजन में लेना चाहिए। बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर, लोह निर्मित अर्थात स्वर्ण आदि धातु से मय लिंग अर्थात सिद्धिलिंग, जिन लोगों की उपासना से किसी को सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वह लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में से तथा शिव की प्रतिमा अर्थात मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग की विधि पूर्वक स्नान कराकर स्नान का जल 3 बार आचमन करता है उसे कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल ग्रहण करता है वह सभी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मनुष्य शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु शिवलिंग से रहित है, शिवलिंग से स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय मैंने बताया। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महत्व सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का स्वरूप है, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी से इसकी महिमा कैसी जानी जा सकती है। तीनों लोक में जितने पुण्य तीर्थ हैं वह पुण्य तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में शिवलिंग रूप अविनाशी महादेव का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर चुका है तथा वही भूतल पर सबसे पावन है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले से जल से भरे हुए को देखकर महादेव पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि के बिल्व के मूल भाव का पूजन करता है वह शिव लोक को प्राप्त करता है और इस लोक में भी सुख शांति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक बैठकर दीपावली जलाकर रखता है वह अर्थात दीपक जलाता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर भगवान ईश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्ब उतारता है और उसे बिल्व पत्र की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न खिलाता है वह कभी दारिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद के 2 प्रकार होते हैं। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा और भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवर्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल बनाकर नैवेद्य निवेदित करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध स्फटिक में विराजमान करके घर के भीतर ही अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासक के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वह विभूति से पूजित करे और विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का मैंने आज आपको 19, 20, 21 और 22 अध्याय सुनाया। आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। आइए महाशिवरात्रि की व्रत कथा जो कि शिव महापुराण में वर्णित है और सबसे प्राचीन और विश्वसनीय है। पूर्ण रूप से अगर आप सुनेंगे ना तो आपको अनुभूति होगी। कल हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का क्या महत्व है, इसका क्या विधान है, वो सब मैं आपको सुनाऊंगी। तो चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें। आइए श्री जो शिवरात्रि व्रत की कथा है उसे सुन लेते हैं।
यह कथा कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्वक कर्म में तत्पर था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता तथा वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किए। इस प्रकार वन में रहते हुए दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। इसके उपरांत एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकामनाएं सहित शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेश्वर, हमें खाने को दो। उसके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला है। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता हैं उनका क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने के लिए घाट पर बैठ गया। वहां जाकर वह खड़ा सा स्वरूप में हो गया। वह मन ही मन विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य होकर मैं साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ के वृक्ष पर चढ़ गया और वहां जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो कि चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को अर्थात जो शिकारी था उसे बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए जिसने अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उक्त जल और शिव बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महत्व से उस व्याध का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध अर्थात शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो उठी और बोली। मृगी ने कहा, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः उनको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का यह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था वह दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई अच्छा उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणियों को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा पर स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी ने कहा आगे। मृगी ऐसा कहने पर भी जब शिकारी उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत आश्चर्य और भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिसके घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है,
किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर के विमुख रहने वाले, दूसरों के द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं तो। इस प्रकार अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध के जाते जाते ही बीत गया। तब तक हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसने पहली ने ही स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की भी पूजा आज संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई ही थी, तो फिर व्याध के अर्थात जो शिकारी के लिए यह बहुत सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा। वनेचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्वोत्तर उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली, व्याध जो मैं कहूंगी ना उसे सुनो, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊंगी, क्योंकि जो पुण्य देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन, तीर्थ को श्राद्ध न आदि करके उसे सोना बिता देता है, वह मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी आगे कहते हैं, उसने ऐसा कहने पर व्याघ्र ने उस मृगी से कहा, जाओ मृगी, जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याघ्र के जाते जाते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने लगा। मृगी ने लौटने पर बहुत विलंब हुआ। जान चकित होकर शिकारी उसकी खोज में गया। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने को उद्धृत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र वापस से शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उसके सौभाग्य से फिर भगवान शिव शंकर की तीसरे पहर की भी पूजा उससे गलती से संपन्न हो ही गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध ने इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति हो गई है। जिसका शरीर परोपकार के काम आता है उसका सब कुछ व्यर्थ हो चला है। जो सामर्थ्य रहते हुए किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज समापन की ओर पूर्ण नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। शिकारी बोला, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन कैसे निर्वाह होगा? मृग बोला,
व्याध, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठ होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रार्थना सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी आगे कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। व्याध के ऐसे कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वह सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश में बंधे हुए उन सब ने यह निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके पास यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां जाकर प्रतिज्ञा की है कि इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उनकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही ब्याग जो शिकारी है उसके पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं भी वहां जाता हूँ, तुम लोग यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वह दोनों बोली, अपने पति के प्रेम पूर्वक स्वर में, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब के अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां पर वह शिकारी शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देख उनके वे बच्चे भी पीछे पीछे आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी गति हो। उन सबको एक साथ आता हुआ देख व्याध को बड़ा, अर्थात शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर वापस से गिर पड़े। उससे शिव जी की चौथे पहर की भी सर्वश्रेष्ठ पूजा संपन्न हो गई। उस समय शिकारी का सारा पाप तत्काल भस्म हो चुका था। इतने में ही दोनों मृगी और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वदा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में यह लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन का काम नहीं किया। दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय मेरे, ऐसे पाप कर मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किसी गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किए हैं उनका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याधि ने अपने बाण को रोककर कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम अथवा मैं किस गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किए हैं उसका एक समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर शिकारी ने अपने प्राण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। शिकारी कहे। ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिकारी को अपने सम्मानित वह पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक उनके शरीर का स्पर्श कर कर उसमें प्रेम स्वरूप भर दिया। भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध अर्थात शिकारी भी भगवान शंकर के उस रूप को देखकर तत्काल जीव मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यूं कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि देखते हुए उन्हें दिव्य वर मांगने को कहा। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रववेगपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोग का उपयोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रसन्नता करेंगे। व्याध, मेरे
भक्तों पर स्नेह करने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पाओगे। इस समय वह सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से श्राप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अबुध पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से विख्यात हो गए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोग का उपयोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वह शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करने पर शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वह सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से भी विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, मैंने कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में जो वर्णित बहुत शास्त्र प्रमाणित जानकारी है वह आपको सुनाई। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव लिखना न भूलें।